इर्शादिया AUP स्कूल के आदरणीय प्रधानाध्यापक श्री सतीश चंद्रन, प्रिय अध्यापक बंधुओं, सारे अभिभावकों, मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रवि कुमार कोंडोटी उपजिला में ही शामिल पेरिंगाव AUP स्कूल का हिंदी अध्यापक हूँ। सबसे पहले यह हिंदी दिन समारोह के आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें भाग लेने का मौका दिया है। खुशी की बात यह है कि हमारे बच्चों को कोविड के इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी ऐसे दिनाचरणों में बच्चों को अपने सृजनात्मक अभिव्यक्ति प्रकट करने का मौका मिलता है। हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिन मनाते हैं। आज का दिन हम सबके लिए गर्व का दिन है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी के लिए भारत के संविधानिक भाषा के रूप में मान्यता मिला था। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत का सम्मान है। महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र मूक है। इसलिए हिंदी सीखना हम सब भारतीयों का उत्तरदायित्व है। आज देश का हर नागरिक हिंदी सीखना चाहता है। हिंदी हिंदुस्तान की पहचान बन गई है। ये एक सरल भाषा है। आज हिंदी संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। भारत के 75% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। आज हमारे केरल में भी रोज़ के ज़िंदगी में हिंदी एक अभिन्न अंग बन गई है। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप में से हर एक बच्चा अपने गीतों, कविताओं, भाषणों से यह हिंदी दिन समारोह को एक बड़ी सफलता देगी। ഇതോടെ ഈ ഹിന്ദി ദിന പരിപാടി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു। ജയ് ഹിന്ദ്, जय हिंदी। आदरणीय अध्यापकों और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को इस विशेष समारोह में स्वागत है। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार बढ़कर उसको विकास करना। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं से एक है। भारत में अधिकतम लोग हिंदी भाषी हैं। इसी कारण 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। यह एक सरल भाषा है और किसी को भी इसे बोलने और समझने में परेशानी नहीं होती। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। एक भारतवासी को कम से कम अपनी भाषा यानी हिंदी जानने चाहिए। साथ ही हमें हिंदी का सम्मान भी करना सीखना होगा। राष्ट्रीय एकता और हमारे देश का विकास हम सभी की ज़रूरत है। इसलिए भाषा को वास्तविक सम्मान मिले अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। ए वतन वतन मेरा आबाद रहे तू, ए वतन वतन में आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मैं वतन, ए वतन मैं वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझसे, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझसे। पहुँचूँ मैं जहाँ दी मेरी बुनियत रहे तू,
पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बूनियत रहे तू है वतन में वतन है वतन में वतन। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तो लगा है। नींद रातों की मेरी, चाह बातों की मेरी, चैन को भी मेरी तूने यूं तगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर तो यार आया, दिल को करार आया, तुझ पर प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा, दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की डंडन, तू ही दिल की ये दस्तक, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना है जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। नमस्ते। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। इस दिन सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज आदि में हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक और वैज्ञानिक लिपि है। हमें अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश के आत्मनिर्भर बनाना होगा। धन्यवाद।